1998 का पीवी नरसिम्हा राव मामले का जजमेंट ये कहता था, वो 5 जजों का जजमेंट था, 3-2 से आया था कि सदन के अंदर अगर कोई गतिविधि है तो उस पर आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता। इसका बचाव लेकर के नोट के बदले वोट मामला आया और ये मामला सीता सोरेन का था, जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की भाभी लगती हैं, उनका मैटर था और उन्होंने कहा था कि मैंने पैसा लिया था राज्यसभा में वोटिंग के लिए, लेकिन हम उस सदस्य को हमने वोट नहीं दिया। यही मामला हाईकोर्ट ने उन्हें कैंसिल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट आई थी। सुप्रीम कोर्ट को यह देखना था कि 1998 के फैसले से ये अपना बचाव मांग रही हैं, लेकिन इसकी संवैधानिक पहलू को देखना होगा। कोर्ट ने साफ तौर पे कहा था कि क्या कोर्ट के अंदर कोई करप्शन किया जाए, खुलेआम करप्शन किया जाए, इसको कैसे इम्यूनिटी दी जा सकती है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के फैसले को बदल दिया। अब यह साफ हो गया कि जिस तरह से एग्जाम्पल आज का अगर दिया जाए तो महुआ मोइत्रा के मामले में यह तय हो जाएगा आज के फैसले से कि अगर उन्होंने सदन में सवाल पूछे, पैसे लेकर पूछे, तो वो इस मामले में, इस दायरे में आती हैं। इस तरह से जो मामले आएंगे उसमें सदस्यता रद्द करने का अधिकार होगा, उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई भी होगी। और दूसरा, अगर आप सदन के अंदर कोई हेट स्पीच देते हैं, कोई आपराधिक मामला है ये हेट स्पीच का, तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर पे कहा कि सदन के अंदर जो आपराधिक मामले हैं, अगर इस तरह से उनको छूट दी जाएगी तो ये एक गलत मैसेज जाएगा। पहले होता था कि सदन के अंदर तमाम बातें ऐसी होती थी जिसको कि इस दायरे में, आपराधिक दायरे में नहीं आता था, पुलिस के दायरे में नहीं आता था। और सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने केंद्र सरकार की तरफ से इस बात को कहा था कि ये छूट नहीं होनी चाहिए थी, इसी मामले में कहा था। और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे मुहर लगा दी कि अगर आप घूस लेकर के अंतरात्मा की आवाज से अगर आप वोट देते हैं राज्यसभा में तो वो इस दायरे में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने इस वोट देने के लिए किसी से गिफ्ट लिया, पैसा लिया, घूस लिया, तो वो इस दायरे में आएगा, आपके खिलाफ मुकदमा चलेगा। सीता सोरेन का मामला जो है, अगर वो ट्रायल नहीं चल रहा है तो उनके खिलाफ ट्रायल चलेगा। और वो अब अगर ट्रायल चलेगा उनके खिलाफ, उस मामले को लेकर के जो एफआईआर दर्ज की गई थी वो अब काम करेगी। लेकिन साफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 1998 का जो फैसला था पीवी नरसिम्हा राव का, उसमें 3-2 से 5 जजों की संविधान पीठ ने यह माना था, 3 जजों ने माना था कि इनके सदन के अंदर इस तरह की अगर कोई वारदात होती है तो उसको इम्यूनिटी है, उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। लेकिन आज उसी फैसले को पलट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और कह दिया है कि इस तरह की आपराधिक गतिविधियां अगर सदन के अंदर भी होती हैं तो वो मुकदमा चलाया जा सकता है और वो चलाया जाएगा। लेकिन ये एक थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये है कि अगर आपने पैसा लिया, उसमें ये साबित होना चाहिए। कोई भी विधायक राज्यसभा में वोट देने के लिए पैसा लेता है तो उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा, भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा। इसके पहले एक जजमेंट आया था नरसिम्हा राव केस में, उसमें यह कहा गया था कि अगर उन्होंने पैसा तो लिया लेकिन वोट नहीं दिया तो उस पर भ्रष्टाचार का मुकदमा नहीं चलेगा। दूसरा, ये भी कहा गया था कि चूंकि ये वोट पार्लियामेंट का विषय है, पार्लियामेंट के अंदर का विषय है या विधानसभा के अंदर का विषय है, इसलिए सांसदों और विधायकों को पैसा लेने पे उनको इम्यूनिटी प्राप्त है, यानी उनको सुरक्षा प्राप्त है। आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि कोई भी विधायक, चाहे वो राज्यसभा में पैसा लेके वोट करता है या एमएलसी के चुनाव में कोई एमएलसी पैसा लेके वोट करता है, उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा। वो पैसा लेके वोट करेगा तो भी भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा, पैसा लेके दूसरों को वोट दे देगा, जिससे पैसा लिया उसको वोट नहीं करेगा तो भी उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा। मेरा ये मानना है कि जो खरीद फरोख्त का मामला चल रहा था खास तौर पे राज्यसभा के चुनाव में, इसमें अब कमी आएगी। और आज का फैसला उन विधायकों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है जो पैसा लिया करते थे और राज्यसभा के चुनाव में पैसा लेके दूसरी पार्टी, दूसरे कैंडिडेट को वोट किया करते थे। एक बात और बताइए, क्या ब्राइबरी के अलावा हेट स्पीचेस के मामले में भी कोर्ट ने यही फैसला दिया है? नहीं, हेट स्पीच अभी इसमें कवर नहीं हुआ। उन्होंने डिस्कस किया है लेकिन इस पे कवर नहीं हुआ है, क्योंकि ये पूरी तरीके से जो नरसिम्हा राव केस था उसको ओवर रूल करने का मामला था जो 5 जजों की बेंच का था। आज सुप्रीम कोर्ट ने नरसिम्हा राव जो जजमेंट था उसको ओवर रूल कर दिया है और एक मत से 7 के 7 जजों ने एक मत से कहा है कि कोई भी विधायक पैसा लेगा अगर वोटिंग करने के लिए, बल्कि उसको और इनलार्ज कर दिया है कि अगर कोई पैसा लेके संसद में सवाल पूछेगा, पैसा लेके विधानसभा में सवाल पूछेगा तो उसको भी भ्रष्टाचार माना जाएगा। यानी पैसा लिया, सवाल पूछा, पैसा लिया, वोट दिया, वो दोनों ही कंडीशन में भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा, उनको कोई संवैधानिक सुरक्षा नहीं रहेगी।
संसद में सांसदों द्वारा पैसा लेकर के सवाल पूछना या पैसा लेकर के वोट देना अब अपराध के दायरे में आएगा और उनके खिलाफ मुकदमा चल सकेगा। 26 साल पुराने एक फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज 7 जजों ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए वकील सुप्रीम कोर्ट के अश्विनी उपाध्याय जी हैं। सर, क्या फैसला है ये? देखिए, आज जो सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों का फैसला आया है, ऐतिहासिक फैसला है। ऐतिहासिक 2 मामले में है। पहला 2 मायने में है। पहला कि 7 के 7 जजों में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। 7 के 7 जजों ने एक राय होकर कहा है कि पैसा दे के वोटिंग करना, पैसा दे के क्वेश्चन पूछना पार्लियामेंट में या विधानसभा में, या पैसा दे के संसद और विधानसभा में भाषण देना, ये तीनों ही भ्रष्टाचार की श्रेणी में आएगा, घूस की श्रेणी में आएगा, ब्राइबरी की श्रेणी में आएगा और उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा। तो अब ये क्लियर हो गया। आने वाले टाइम में कोई पैसा लेके किसी राज्यसभा को चुनाव में वोट देने से पहले या पैसा लेके सवाल पूछना से पहले, जैसे एक बंगाल की सांसद ने पैसा देके सवाल पूछा, मुकदमा चल रहा है, वो लोग डरेंगे। अभी तक वो लोग क्या करते थे कि बार बार पार्लियामेंट में विशेषाधिकार का हवाला देते थे। जो संविधान में कि उनको इम्यूनिटी मिली हुई है उसका हवाला देते थे और कहते थे कि भाई पार्लियामेंट में कुछ भी हो जाए, हम वोटिंग कर लें, क्वेश्चन पूछ लें, भाषण दे दें, कुछ भी कर लें, कोर्ट में मुकदमा नहीं चल सकता। और कोर्ट उस पर मुकदमा नहीं करती थी। उसका कारण ये था कि एक नरसिम्हा राव केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, जो 5 जजों में से 3 जजों ने कहा कि पैसा लेना, संसद के अंदर अगर वोटिंग हो रही है तो उनको विशेषाधिकार रहेगा, इम्यूनिटी रहेगी। 2 जजों ने कहा था कि नहीं, ये गलत है, डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। अब 7 जजों की बेंच ने बोला है कि पैसा लेके सांसदों और विधायकों के द्वारा पैसा लेके सवाल पूछना है, वोटिंग करना, ये डेमोक्रेसी के लिए पॉइजन है, ये डेमोक्रेसी के लिए कैंसर है, इसको खत्म करना जरूरी है। अब घूस लेके सवाल पूछने पे या घूस लेके भाषण देने पे या घूस लेके वोट देने पे राज्यसभा चुनाव में या लोकसभा में, किसी पार्लियामेंट में, उसमें नॉर्मल मुकदमा चलेगा। जैसे हवलदार के खिलाफ चलता है, थानेदार के खिलाफ चलता है, या पटवारी के खिलाफ, लेखपाल के खिलाफ चलता है, पेशकार के खिलाफ चलता है, वैसे ही अब सांसदों विधायकों के खिलाफ मुकदमा चलेगा। अच्छी बात यह है कि सांसदों विधायकों के लिए एमएलए एमपी कोर्ट बनी हुई है, जहां 1-1 साल के अंदर फैसला हो रहा है। आपको याद होगा, आजम खां को सजा हो चुकी, अब्दुल्ला आजम को सजा हो गई, अफजाल अंसारी को सजा हो गई, उसके भाई अब मुख्तार अंसारी को सजा हो गई है, अतीक अहमद को सजा हुई, अशरफ अहमद। तो अभी जब से सांसदों विधायकों के लिए एमएलए एमपी कोर्ट बन गई, फटाफट सजा हो रही है, साल भर के अंदर मुकदमा फैसला हो रहा है। तो ऐसे केसेस में जिन लोगों ने पैसा दे के वोटिंग किया है, पैसा दे के सवाल पूछा है, पैसा लेके सवाल पूछा है, या पैसा लेके पार्लियामेंट में या विधानसभा में भाषण दिया, उनका मुकदमा एमएलए एमपी कोर्ट में ट्रांसफर हो जाएगा और उनका भी साल भर के अंदर फैसला होगा। एक तकनीकी पहलू इसमें आता है जो जनता जानना चाहती है कि अक्सर आपने देखा होगा राष्ट्रपति के चुनाव में या फिर राज्यसभा के चुनाव में जब विप नहीं होता है तो लोग अंतरात्मा के आवाज पे वोट देते हैं, दूसरे पार्टी के लोग भी दे देते हैं। उसमें पार्टियां आरोप लगाती हैं कि इन्होंने पैसा लेके या लालच में वोट दिया। इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा? नहीं, उसमें तो प्रूफ चाहिए। अगर कहीं पे ब्राइबरी का प्रूफ आ रहा है, वो अंतरात्मा बोले या कुछ भी बोले, लेकिन अगर ये सिद्ध हो रहा है कि नहीं, ये अंतरात्मा जो जगी है ये पैसा लेने के बाद जगी है और पैसा प्रूफ हो जाता है, तो उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा। तो साफ है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है, एक ऐतिहासिक फैसला है। और जो इम्यूनिटी अब तक मिलती आ रही थी कि पैसा लेकर सवाल पूछने और पैसा लेकर वोट देने के मामले में सांसद बचने की कोशिश करते थे, अब किसी भी तरह से वो अपना बचाव नहीं कर पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संतोष के साथ अखिलेश राय, रिपब्लिक भारत।